नमस्कार दोस्तों। वैसे अभी तो मार्केट में बहुत सारी अलग-अलग कंपनियां हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली चीज़ों पे रिसर्च करती हैं या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल बनाती हैं। जैसे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ नाम, जैसे कि ओपन एआई हो गया या फिर एंथ्रोपिक हो गया या फिर गूगल हो गया। और दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारी अलग-अलग कंपनियां हैं मार्केट में जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल्स को बनाती हैं और उस पर रिसर्च भी करती हैं। और दोस्तों इन्हीं में से जो कुछ कंपनियां हैं जैसे कि ओपन एआई और एंथ्रोपिक, ये सारी जो कंपनियां हैं ये कभी-कभी मार्केट में आकर के कुछ ऐसे-ऐसे स्पीच देती हैं, कुछ ऐसे-ऐसे स्टेटमेंट देती हैं जिससे कि लोगों के अंदर एक तरह से डर बैठ जाता है। जैसे दोस्तों कभी-कभी ये जैसे कि कुछ कंपनियाँ हैं वो कभी-कभी कहती हैं कि उन्होंने अपने ऐसे-ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स बना लिए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा घातक है, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है और जो कि काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन को नुकसान पहुँचा सकता है। जैसे दोस्तों अभी रिसेंटली ये जो एंथ्रोपिक कंपनी है, उसने अपना एक माइथोस एआई टूल बनाया था। तो उसने उसके बारे में बताया है कि उसका जो मिथोस एआई जो टूल है, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। और यदि ये जो एआई टूल है, ये यदि किसी गलत इंसान के हाथ में पड़ जाए या फिर किसी गलत हाथ हाथ में पड़ जाए, तो ये काफ़ी ज़्यादा इससे नुकसान हो सकता है। लेकिन दोस्तों उसका जो ये टूल है इतना ज़्यादा इंटेलिजेंस है कि आसानी से कोई भी बग्स को फिक्स कर सकता है। यानी कि किसी भी सिस्टम के अंदर कोई भी यदि बग्स होगा, तो उस सिस्टम के अंदर ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो टूल है वो वहाँ जा करके उस बग्स को आराम से आइडेंटिफाई कर सकता है और उसको वहीं पे फिक्स कर सकता है, उसको ठीक कर सकता है। तो दोस्तों इस टाइप का जो भी कहानियाँ हैं वो यही सारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जो कंपनियाँ हैं वो हमेशा बना बना के मार्केट में भेजती हैं और लोगों को एक तरह से बताती हैं, ताकि लोगों के अंदर दोस्तों डर बना रहे। अब दोस्तों अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि आखिर में ये जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं वो ऐसा करती क्यों हैं। तो दोस्तों वैसे आप सभी जानते हैं कि कोई भी कंपनी जब अपना जो प्रोडक्ट बनाएगी तो वो कभी भी ये नहीं बताएगी कि मेरा जो ये प्रोडक्ट है वो ख़राब है या फिर ये लोगों को नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि दोस्तों वो जो कंपनी है वो मार्केट में इसलिए आई है ताकि वो वहाँ पे बैठ करके पैसे कमा सके। लेकिन दोस्तों ये जो कंपनियां हैं जो कि टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनियां हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रिसर्च करती हैं या फिर उसके जो टूल्स बनाती हैं, इनका एक तरह से बिजनेस स्ट्रेटजी होता है कि उनको पता है कि लोगों को, ये जो ह्यूमंस है उनको क्या चाहिए, क्या उनको पसंद होता है। और वो ह्यूमंस के साइकोलॉजी के अनुसार वो क्या करते हैं, तरह तरह के स्ट्रेंज वाले स्टोरीज बनाते हैं या फिर डरावने और भयानक लगने वाले स्टोरीज बनाते हैं और वो लोगों को पहुंचाते हैं। और दोस्तों ऐसा करके क्या होता है कि ये जो लोग हैं जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग समझते हैं कि अरे अचानक से ऐसा कैसे हो पा रहा है, ये सारी कंपनियां ऐसा कैसे कर पा रही हैं। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि ये जो लोग हैं वो उतना ज़्यादा जो रियलिटी जो है उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। और दोस्तों ऐसा मुझको लगता है कि ये जो है इस तरीके से जो कहानी बनाती हैं, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जो कंपनियां हैं, वो ऐसा करके लोगों के अंदर अपना एक बस वो डर का माहौल करना चाहती हैं। लेकिन इसके पीछे का जो उनका मकसद रहता है वो ऐसा रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसा कमाना। और दोस्तों ये जो कंपनियां हैं उनको पता है कि ये जो लोग हैं उनको ज़्यादातर ह्यूमर्स पे ज़्यादा भरोसा है। यानी कि ये जो लोग हैं इनके बारे में कंपनियों को पहले से ही पता है, वो जानती हैं कि ये जो लोग हैं वो उनको ज़्यादातर अफवाहों पे ज़्यादा भरोसा होता है। और वो जो ये जो लोग हैं वो हॉरर स्टोरीज पे ज़्यादा भरोसा करते हैं या फिर स्ट्रेंज स्टोरी पे भरोसा करते हैं जो कि अजीब दिखने वाली या फिर अजीब सुनने में जो लगता है, वैसे वैसे स्टोरीज पे लोग जो है वो आसानी से भरोसा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके पीछे का जो मकसद है, वो कंपनियां हैं वो क्या करती हैं कि अपना खुद का ऐड करवा करके, ऐसा करके लोगों के पास जब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंचेगा कि ये जो कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट के बारे में ऐसे बता रही है, तो दोस्तों ऑटोमेटिक ये जो है उनका जो प्रोडक्ट है उसका ऑटोमेटिक मार्केटिंग हो जाएगा। तो लोग इसके बारे में जाना ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहेंगे और ऑटोमेटिक वो जो कंपनी है वो ग्रो करेगी। लेकिन दोस्तों यदि देखा जाए कि ये जो कंपनियां जो अपना स्टोरी बनाती हैं, स्ट्रेंज स्ट्रेंज स्टोरी या फिर डरावने वाली या फिर भयानक जो स्टोरी बनाती हैं, क्या ये जो स्टोरी होता है वो रियल होता है। तो दोस्तों कुछ एक्सपर्ट जो है वो कहते हैं कि ये एक तरह से रियल नहीं होता है, क्योंकि ये जो स्टोरीज होती है वो कंपनियां इसलिए बनाती हैं ताकि वो ऐसा लगे कि लोगों को ऐसा लगे कि ये जो कंपनी जो काम कर रही है वो सही काम नहीं कर रही है या फिर स्ट्रेंज काम कर रही है, अलग काम कर रही है। और ऐसा करके लोग जो है उस कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, उस कंपनी के बारे में सर्च करना चाहते हैं। और ऐसा करके वो जो कंपनी है उसका ऑटोमेटिक मार्केटिंग हो जाता है, तो ऑटोमेटिक वो जो कंपनी है उसको कस्टमर्स मिल जाते हैं। तो इसके पीछे का जो मेन जो मकसद है वो है, बस लास्ट है वो है पैसा कमाना। और दोस्तों अभी तो मैंने आपको अभी केवल एंथ्रोपिक के बारे में बताया है जिसने कि अपना मिथोस एआई बनाया था। लेकिन दोस्तों इसके पहले भी आप सभी जानते हैं ओपन एआई के बारे में। ओपन एआई जिसको कि 2015 में बनाया गया था। और दोस्तों ये जो ओपन एआई जब बनाया गया था 2015 में, तो उस समय जो उसके जितने भी ऑनर्स थे, जितने भी मालिक थे, जितने भी उसके मेंबर्स थे, वो सारे मेंबर्स ने ये बताया था कि ये जो कंपनी है वो ह्यूमैनिटी के लिए ही काम करेगी। लेकिन दोस्तों बाद में क्या हुआ,
अब देखिए यही जो कंपनी है वो क्या कर रही है, अब अपने प्रॉफिट के लिए उस कंपनी को आगे बढ़ा रही है और उस कंपनी से प्रॉफिट भी कमा रही है। इसलिए दोस्तों एक तरह से बोल सकते हैं कि ये सारी जो कंपनियां हैं वो तो पहले तो बोलती हैं कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल है वो एक तरह से ह्यूमन के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों फिर से वो जो कंपनियां हैं वो उसी चीज़ पे रिसर्च करके और अपना वही प्रोडक्ट मार्केट में लेकर के आ जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे यही समझ नहीं आता है कि आखिर में ये जो कंपनी है वो पहले तो बोलती हैं कि उनका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो टूल है वो ख़राब है या फिर लोगों के लिए नुकसानदायक है, लेकिन बाद में वो जो कंपनियां हैं अपने उसी टूल्स को लेकर के मार्केट में आ जाती हैं। तो ये समझ नहीं आता है कि आखिर में इसके पीछे का रीज़न क्या है, चल क्या रहा है। तो दोस्तों ऐसा उसके पीछे का जो रीज़न है बस वो है मार्केटिंग करके और पैसा कमाना और कस्टमर को बुलाना। अब दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ये जो जो कंपनियां हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कंपनियां वो मार्केट में कितना तेज़ी से ग्रो कर रही हैं। इनके मार्केट का जो शेयर है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और लोग काफ़ी फास्ट तरीके से ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं और उसका यूज भी करने लगे हैं। और दोस्तों ऐसा करके ये जो कंपनियां हैं वो चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कैप्चर कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट से पैसा कमा सके। और दोस्तों यदि बात करें हम इसके रियल रिस्क के बारे में कि आखिर में ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका रियल रिस्क क्या हो सकता है, क्योंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि कोई भी चीज़ जो होता है उसका दो इफेक्ट हमें मिलता है देखने को। एक होता है पॉजिटिव इफेक्ट और एक होता है निगेटिव इफेक्ट। तो दोस्तों जैसे अभी एंथ्रोपिक ने अपना मिथोस एआई बनाया था तो वो बोलती है कि उसका जो ये जो मिथोस एआई है वो किसी भी सिस्टम के अंदर जा करके उसके अंदर का जो बग्स होगा उसको आराम से फाउंड करके और उसको फिक्स भी कर देगा। तो दोस्तों यदि ये तो एक तरह से बोल सकते हैं कि एक तरह से सही काम हुआ। लेकिन दोस्तों यदि ये किसी गलत इंसान के हाथ में पड़ गया या फिर गलत हाथों में चला गया तो क्या होगा, जो भी गलत करने वाला जो भी इंसान होगा वो क्या करेगा कि इसी का यूज करके किसी के साथ गलत कर सकता है, किसी के साथ फ्रॉड कर सकता है या फिर किसी भी बैंकिंग सिस्टम के अंदर अंदर जा करके वहाँ से छेड़छाड़ कर सकता है। तो दोस्तों ये तो उसका हो गया गलत इफेक्ट, निगेटिव इफेक्ट। लेकिन दोस्तों यदि हम इसी एआई का जो टूल है इसका यदि हम पॉजिटिव इफेक्ट के बारे में देखें तो क्या होगा, तो इससे हम लोग बहुत कुछ बेनिफिट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हेल्थ सेक्टर में हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं या फिर अलग अलग चीज़ों के बारे में इसका बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे कि जो चीज़ आज तक हम लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते थे उन सभी चीज़ों के लिए हम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर दोस्तों बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कि क्रिटिकल होते हैं तो उन सारे जगहों पे हम लोग अपने इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल्स हैं ये इसके पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं और निगेटिव इफेक्ट भी होते हैं। और इससे कोई डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये जो सारी जो कंपनियां हैं वो तो पहले तो बोलेंगे कि एक तरह से मार्केट में आकर के पहले लोगों को डराएंगी, अपना अननोन टाइप का एक फियर जनरेट करवाएंगी, एक स्ट्रेंजर वाली कहानी बनाएंगे और फिर मार्केट में अपने उसी प्रोडक्ट को बाद में ला करके लॉन्च कर देंगी। तो दोस्तों ये एक तरह से उनका मोटो रहता है कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए और लोगों के साथ साइकोलॉजिकल तरीके से लोगों को ट्रीट किया जाए और लोगों को अपना कस्टमर बना करके और पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमाया जा सके। और दोस्तों यदि बात करें हम बिग पिक्चर के बारे में, इसके बारे में, तो दोस्तों ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ऐसा नहीं है कि ये ह्यूमन का नुकसान कर सकता है। हाँ दोस्तों ये नुकसान कब कर सकता है, जब ह्यूमन जो है वो लगातार केवल एआई के ऊपर ही डिपेंड हो जाए। और दोस्तों वैसे आप सभी जानते ही हैं कि जो एआई है इसको किसी न किसी ह्यूमन ने ही बनाया होगा। कभी न कभी किसी न किसी ह्यूमन ने इस एआई के बारे में सोचा होगा, तब जा करके आज ये एआई हमारे सामने देखने को मिलता है और बहुत सारे काम को आसानी से कर सकता है। लेकिन दोस्तों जब एआई को किसी ह्यूमन ने बनाया था तो ये भी तो पॉसिबल है कि इसी एआई को ह्यूमन के जरिए कंट्रोल भी किया जा सकता है। और दोस्तों इसीलिए मुझको ऐसा लगता है कि ये जो एआई है इसको हमें बस ये सोचना चाहिए कि ये जो एआई है बस एक तरह से हमारे लिए टूल है जिसका हम लोग यूज करके अपने बहुत सारे काम को कर सकते हैं। और हम लोगों को ये जो एआई है इसको इतना भी ज़्यादा लाइफ में यूज़ नहीं करना चाहिए कि ये जो है हमारा सारा काम को कर दे और फिर मान लो कभी कि हमको कोई नुकसान हो गया तो उसका भरपाई हमें ही करना पड़े। तो दोस्तों और एक और बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है बस एक तरह से टूल के रूप में हमें इसको देखना चाहिए और हम लोग इसको और आसानी से कंट्रोल भी कर सकते हैं और गवर्न भी कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, इसके पहले भी पास्ट में बहुत सारी ऐसे ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जो कि बताता है कि टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सारी ऐसे ऐसे खबर आता था कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों उसको भी ह्यूमन ने टाइम टू टाइम अपना खुद को अपडेट करके और उस सारे डेंजरस चीज़ों से, उन सारे बुरे होने वाली घटनाओं से खुद को बचाया, खुद को पार पाया।
तो दोस्तों मुझको ऐसा लगता है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जो भी रूमर्स आते हैं या फिर जो गलत गलत जो स्टोरियाँ आती हैं, डरावने वाली स्टोरियाँ आती हैं, जैसे कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो एक तरह से ह्यूमन का जॉब खा जाएगा या फिर ह्यूमन के साथ गलत करेगा या फिर ह्यूमन के ऊपर हावी हो जाएगा, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। अब लेकिन ये डिपेंड करता है ह्यूमन के ऊपर, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरीके से यूज करते हैं, किस तरीके से हम लोग इसका रख रखाव करते हैं। तो दोस्तों इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम लोग जिस जिस तरीके से डेली लाइफ में आर्टिफिशियल, हाँ, जैसे कि यदि हम लोगों का कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि हम लोग कहीं जा रहे हैं, हेल्थ सेक्टर में जा रहे हैं, वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर ले वो ज़्यादा अच्छा है। या फिर एयरपोर्ट पे यूज़ करें या फिर रेलवे स्टेशन पे यूज़ करें, तो ये सब सही है। लेकिन इसका गलत जगहों पे इस्तेमाल करने से हमें खुद ही रोकना चाहिए। और दोस्तों हम लोगों को कुछ ऐसा एक्टिविटी करना चाहिए, खुद के अंदर कुछ ऐसा चेंजिंग लाना चाहिए कि हम लोग अपने हर काम को करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ नहीं करें। क्योंकि दोस्तों भगवान ने हमारे पास ब्रेन दिया है और हम लोग अपना ब्रेन भी यूज़ करके बहुत सारे काम को कर सकते हैं। और यदि दोस्तों हम लोग अपना ब्रेन ही यूज़ नहीं करेंगे, हर काम को करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करेंगे, तो फिर हमारा ब्रेन भी किसी काम का नहीं रह पाएगा। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, मेरा पर्सनल राय है कि यदि आप भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल यूज़ करते हैं तो आप उसका यूज़ करें, लेकिन हमेशा नहीं करें, क्योंकि आप खुद से भी कुछ अपना ब्रेन यूज करके आप कुछ अपने लिए भी खुद से क्रिएटिविटी कुछ करते रहें। इससे क्या होगा कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके ऊपर हमारा जो डिपेंडेंसी है वो हमेशा नहीं रहेगा, और इससे हम लोग जो है अपने तरीके से अपने स्तर से ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो भी टूल्स हैं उसको खुद से हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे, ताकि ये जो है हमारे ऊपर कभी भी हावी नहीं हो पाए और हमारा कभी कुछ बिगाड़ नहीं पाए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।